फ्रेंड्स, भीषण गर्मी में यदि आप अपने पौधों को सूखने से और मरने से बचाना चाहते हैं और उनसे ढेरों फल फूल सब्जी पाना चाहते हैं तो आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में अभी यूज़ ज़रूर करना है। आप देख रहे होंगे ये है एलोवेरा का प्लांट और आज मैं एलोवेरा का ही फर्टिलाइज़र आपको बनाना बताने वाली हूँ, क्योंकि एलोवेरा का फर्टिलाइज़र तेज़ गर्मी में पौधे को हरा भरा रखने का काम करता है, ठंडक देता है। इसके साथ ही फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। लगभग 20 प्रकार के मिनरल से भरपूर एलोवेरा रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। प्लांट की अचानक से ग्रोथ रुक गई है, पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, फूल बहुत ही छोटे आकार के कम संख्या में आ रहे हैं, तो फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने पौधों पर अभी ज़रूर करें। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। एक बेहतरीन पावरफुल होममेड जैविक फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ। 2 चीज़ों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप एलोवेरा तो देख ही रहे हैं, एक और चीज़ मैं यूज़ करूँगी इस फर्टिलाइज़र में। बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र तैयार होगा और पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि गर्मियों में यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो पौधे में उसके नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्लांट तेज़ गर्मी से झुलस रहे होते हैं और ऊपर से हम उनमें केमिकल डाल देते हैं। तो आपको गर्मी में होममेड जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना है जो कि पौधे में कोई नुकसान ना पहुंचाए। पहले मैं आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट्स पर इफ़ेक्ट दिखा देती हूँ, किस तरह का मुझे रिज़ल्ट मिला है। ये गुड़हल का पौधा है और 20 से 25 दिन पहले पूरी तरह से पत्तियाँ पीली करके, अभी भी आपको कुछ पत्तियाँ दिख रही होंगी, झड़ा चुका था। इसमें किसी तरह की कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, बर्ड्स भी सूख कर मुरझा रही थी और फूल बनने से पहले ही गिर जाती थी। फिर मैंने एलोवेरा से बने इस जैविक फर्टिलाइज़र का अपने इस पौधे पर इस्तेमाल किया और रिज़ल्ट आपके सामने है। कितनी ढेरों कलियां बनना शुरू हो गई हैं और कुछ दिन में अच्छी खासी इसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। सभी ब्रांच पर ज़बरदस्त कलियां बन रही हैं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले ले लेना है आपको एलोवेरा की अच्छे जेल वाली लीफ। इसको आप कट कर लें छोटे छोटे टुकड़ों में। अच्छी तरह से कट करने के बाद आपको लेना है एक जार और लगभग 1 से 2 मुट्ठी आपको ये एलोवेरा के कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में मैं ये मात्रा आपको बता रही हूँ। आगे चलकर हम इसे डाइल्यूट करेंगे तो बहुत सारे पौधों के लिए ये पर्याप्त होगा। एलोवेरा का फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र डालने का एक फ़ायदा यह भी है कि यह एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। तो पौधों की यदि अचानक से ग्रोथ रुकी हुई है और इस फर्टिलाइज़र को यदि आप डालते हैं तो जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करती हैं। प्लांट की मिट्टी में किसी तरह का इंसेक्ट फंगस चींटियाँ होती हैं तो उनको भी ख़त्म करता है। मिट्टी उपजाऊ बनती है। ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो इस बात का ध्यान रखें, आपको तेज़ धूप में अपने पौधों पर यूज़ नहीं करना है। सुबह या शाम की ठंडक में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करूँगी वो है ये प्याज के छिलके। पोटेशियम से भरपूर होते हैं, हम सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्याज की जो एकदम ऊपर का छिलका होता है पतला, इस छिलके का इस्तेमाल करना है, हमें मोटे छिलके का इस्तेमाल नहीं करना है। तो 1 मुट्ठी मैंने ये प्याज का छिलका ले लिया है, इसको भी हमें इसमें डाल देना है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 1 लीटर पानी और इसको ढककर रखना है हमें सेमी शेड एरिया में 48 घंटे के लिए। इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। गर्मियों के दिन हैं, बहुत जल्दी ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स 48 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था, कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। पूरी तरह से प्याज के छिलके और एलोवेरा के टुकड़े गल गए हैं। इसको हमें छान लेना है। पौधों में फर्टिलाइज़र डालने का आपको सही तरीका मालूम होना चाहिए। किसी भी फर्टिलाइज़र का यदि आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो पौधे पर ठीक तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचा पाता है। इसको आपको डायरेक्ट अपने पौधों पर यूज़ नहीं करना है, पहले छानकर इसे हमें डाइल्यूट करना होगा। सभी पौधों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले हों, फलों वाले या सब्जियों वाले। मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मॉसरोज जैसे सभी फूलों वाले पौधों के लिए बेहद ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र को फ्रेंड्स आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं, साथ में आप इसको स्प्रे भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको बता देती हूँ। तो जितना भाग मेरे पास फर्टिलाइज़र का था उसका लगभग
4 से 5 गुना मैंने सादा पानी मिला लिया है। अब इस फर्टिलाइज़र को सबसे पहले हमें मिट्टी में डालना है। तो जब भी आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दिन पहले प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें और उसके बाद आपको ठंडक में सुबह या शाम के समय ड्राई मिट्टी में इसका यूज़ करना है। पॉट की साइज़ के हिसाब से आप इसको डालें। छोटा प्लांट है तो 50 से 100 ml डालें। बड़ा पौधा है या बड़ा पॉट है तो आप 100 से 150 ml इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यदि आप अपने प्लांट की पत्तियों पर चमक चाहते हैं, पत्तियाँ पीली ना पड़ें, पौधा घना रहे, तो इसके लिए आपको प्लांट पर इसका स्प्रे करना होगा। तो स्प्रे करने के लिए आपको स्प्रे बॉटल में इस फर्टिलाइज़र को भर लेना है और उसके बाद स्प्रे भी आपको सुबह या शाम के समय करना है। तेज़ धूप में ना करें। सूखे फूल, पीली होती हुई पत्तियाँ और इसके साथ ही ख़राब टहनियों को आप हटा लें और उसके बाद अपने प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करें। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि गर्मियों में भी आपका पौधा बहुत ही स्वस्थ है, हरा भरा घना बना हुआ है और उसमें ढेरों फल फूल सब्जी बन रहे हैं। तो अभी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट्स पर ज़रूर करें। थैंक यू।